नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा, क्योंकि इसमें शामिल है वो शब्द, वो कण जिसमें कहा जा रहा है मुसलमानों को लेकर के एक जो नैरेटिव इस वक्त गढ़ा जा रहा है, और ये नैरेटिव और किसी के पक्ष से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के AHP के अध्यक्ष है प्रवीण तोगड़िया, जिनका ये बयान है। और बयान में उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए आगे काम कीजिए, मुसलमानों को बहिष्कार उनका किया जाना चाहिए, मुसलमानों का बॉयकॉट होना चाहिए। अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरे देश भर में सियासी जो लड़ाई है वो भी छिड़ गई है, और इसे दूसरे पर्सपेक्टिव पर देखें तो धार्मिक युद्ध जो है ग्राउंड पर इस वक्त छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। सभी खास मेहमान जो है इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं बता दूं, एडवोकेट अंकुश शर्मा, महामंत्री नोएडा महानगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से ये हैं, और हमारे साथ कनेक्ट है मृगेंद्र चौधरी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, साथ ही संजय गुर्जर जी, राजनीतिक चिंतक हमारे साथ कनेक्ट है, अजय पत्रकार जी, ये भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंदुओं को साथ लाकर, हिंदुओं को एक कर ये जिहादियों को प्रहार करने जैसा है? क्या हिंदुओं से व्यापार और जिहादियों पर प्रहार का रास्ता इसी जरिए से बनेगा? जान लेते हैं मकसद क्या है, इस बयान के मायने क्या है। सबसे पहले मैं चाहूंगी अंकुश जी, आप ये समझाइएगा इस बयान के मायने क्या है, और प्रवीण तोगड़िया ने जो कहा है इसको लेकर के उनका पक्ष क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, जो प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने अपना बयान दिया है उसमें स्पष्ट है, जो हिंदुओं के साथ जिहादी ताकतों ने जो हिंदुओं के खिलाफ अपना एक एजेंडा चलाया हुआ है और हिंदुओं के खिलाफ जो वो वाक्य करते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना ये भाषण दिया है, ना कि किसी नैरेटिव को चलाने के लिए, ना ही उन्होंने कोई राजनीतिक भाषण दिया है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और हमारे महानायक संविधान से नहीं चलेगा देश क्या? इसी तरीके से बहिष्कार कर दीजिए, एक धर्म को अलग कर दीजिए, ये कौन सा नैरेटिव? उन्होंने बहिष्कार की बात नहीं कही है, उन्होंने जिहादियों के खिलाफ जो बात कही है। आप पहलगाम का हमला देख लीजिए, आप पहलगाम में देखिए, अगर पहलगाम में कोई जो वाक्य, जो घटना घटी है, वो हिंदुओं को पूछ के मारा गया है वहां पे। अगर आप थूक जिहाद की बात कर लें तो हिंदुओं के यहाँ पे काम करते हैं और वहां पे थूक जिहाद करते हैं। लव जिहाद की बात कर लीजिए, लव जिहाद करते हैं, हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं, अपने प्यार में शामिल करते हैं, नाम बदल के हिंदू बहन बेटियों को अपने प्यार के रूप में फंसाकर, और उनके साथ जो घटनाएं होती हैं आप जान पा रहे हैं उन चीजों को। आप कह रहे हैं कि ये एक प्लान अंदाज में किया जा रहा है। मृगेंद्र चौधरी, आपका पक्ष इसमें क्या है? ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर, एक तरह से बहिष्कार करिए मुसलमानों का, और मुसलमानों को वो मौका ही मत दीजिए कि वो आगे पनपे और इस तरीके की जिहादी मानसिकता आगे बढ़ सके। ये है क्या मुद्दा? देखिए, ऐसा है, ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। इस पे बहुत से टाइम में बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि भाई जब शिवरात्रि का टाइम होता है और कावड़ी जो होते हैं वो कावड़ लेके आते हैं, तो कई मुस्लिम जो लोग हैं वो हिंदू नाम रख के सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई किसी भी अगर देश को आपको कंट्रोल करना है, तो अगर आप उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेते हो ना, अगर आप उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेते हो, देश से बाहर निकाल दे इकोनॉमी? बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, बट मोनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिए। देखा जाता है कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर एक ऐसा नेक्सस चलता है कि भाई मंडी से डायरेक्ट जो है कंट्रोल सब्जी जो है फल पे हो जाता है। कुछ एरिया हरियाणा पंजाब में ऐसे हैं जिसमें आपको केवल और केवल जो है मुस्लिम आपको मिलेंगे जो सब्जी बेच रहे हैं, हिंदू वहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा। तो जो मोनोपोलाइजेशन हो रही है ना, हम उसके खिलाफ करते हैं कि भी डाइवर्सिफिकेशन हर चीज़ में होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि भी किसी क्षेत्र में हमारे हिंदू बच्चे जो हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, चाहे वो आप ले एग्रीकल्चर है, चाहे आप देख लीजिए वो सब्जी का काम है, या और जो है स्किल्ड लेबर का है, उसमें अगर हिंदू, अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के हिसाब से अब जो है बाहर हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय, क्योंकि 2 करोड़ 15 लाख सरकारी नौकरियां हैं भारत के अंदर टोटल, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट की जॉब भी इंक्लूड कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आप इंक्लूड कर सकते हो, टोटल मिला करके। जबकि यूथ की जो पॉपुलेशन है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतनी पॉपुलेशन को सस्टेनेंस करने के लिए आपको अल्टरनेटिव जो है लिविंग के जो सोर्स हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि भाई उस क्षेत्र में जहां आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही बाहर हो गए और एक मोनोपोली हो गई, कि मान लीजिए कि अगर
भाई पूरा मंडी पे जो है मुस्लिम कंट्रोल हो गया है और हिंदू वहाँ पर जो है सब्जी नहीं जो है खरीद पा रहा है या बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक जवाब इस पर बनता है। अगर कहा जाए खरीदी भी हिंदुओं से करेंगे, नौकरी हिंदुओं को देंगे, अगर बाइक ठीक करानी है, रिपेयर करानी है, वो भी हिंदुओं से कराएंगे, और बाल कटवाने तो भी हिंदुओं से कटवाएंगे, ये कौन सा नैरेटिव है? एक लड़ाई शुरू हो गई है क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ और देश की जनता को इस आपके चैनल के माध्यम से, प्रवीण तोंगड़िया जी भारत के हिंदुओं के चुने हुए नेता नहीं हैं, वो एक संगठन के नेता हैं। वो बयान क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, देश की जनता को उस पर भी गौर करनी चाहिए। बहुत लंबे समय से वो मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। अगर बाल कटवाने की बात है, हिंदुओं को सब फल बेचने की बात है, तो उनको दुकान आवंटन करवा देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें तो हम देखते हैं नाम बदल बदल के, कभी वैष्णो ढाबा होता और चला रहा है कोई सलीम, तो ये नहीं है गलत? नहीं, सलीम अगर ढाबा चला रहा है, सलीम की कहीं मकसूद की दुकान है, तो वो दुकानें और ढाबे जो हैं रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए लोग कहीं अगर चला दिया तो आप जो करिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हिंदू भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। और देश में आतंकवादियों का भी भैया बता रहे थे कि वहाँ पहलगाम में हुआ। अगर देश में पूरे प्रदेशों में आप सरकार में हो, सेंटर में आप सरकार में हो, फिर भी हिंदू खतरे में है, तो पर इसके मायने एक सरकार नहीं चला रहे आप, तो देश की जनता को और देश में प्रवीण तोगड़िया थोड़ी है, वो तो बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। इनका मुद्दा भटकाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाला मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई नाम बदल के चला रहा है तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों जी? अगर मैं सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना या मुझे उस थाली में नहीं खाना जिसमें ऐसी चीजें परोसी गई हों, तो ये मेरे धर्म के लिए बात नहीं है। और ये ऐसी बात लाते हैं, बात तोंगड़िया जी नहीं कर रहे हैं, बात तो ऐसे लोग निकाल के लाते हैं जो धर्म को और जो हमारे हिंदुस्तान में जो लोग मिल बांट के चल रहे हैं उनको तोड़ने के ऐसे लोग बात कर रहे हैं। कहने क्या आप विभाजित कर रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का नाम रहा है और समाजवादी पार्टी का नेता नहीं हूँ। क्या उनके हाथ में तलवारें थी? समाजवादी पार्टी का क्या मैं उनके नेता हाथ नहीं में हूँ। बंदूक थी और इन्होंने गोलियां चलवाई? नहीं, कब कहा गया था हिंदू? कार सेवकों प्रशासन ने हिंदुओं को एक मैं सुनियोजित ढंग से समाजवादी पार्टी का नेता भगाया है। नहीं हूं, और जो गोली चली थी उसमें आपकी पार्टी में राजनीति कर रहा है वो अधिकारी आज भी। क्या मुझे ये बता दीजिए, क्या कभी पहल हिंदू से हुई है? किसी भी घटना में आप मुझे बता दीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अन्य कहीं भी हुई हो, क्या हिंदू से कभी पहल हुई है? अपने देश में कभी हिंदू से पहल हुई? आप पूछिए। आप अगर बांटने की बात करें, पाकिस्तान का पूरे भारत का मुसलमान विरोध करता है और हम लोग भी विरोध करते हैं, हम भी सनातनी हैं। और पाकिस्तान से आतंकवादी आके अगर यहाँ किसी घटना को अंजाम देते तो इसमें भारत के मुसलमानों की क्या गलती है? नहीं, हाजी नाजिम खान हमारे साथ कनेक्ट है। ये मुझे ये बताइएगा कि अगर ये बात की जाए कि मजम्मत कर देते हैं, आप निंदा कर देते किसी चीज की, 2 कदम आगे चले गए, प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप लीजिए ही मत, ऐसे लोगों की कमर तोड़ दीजिए। जिहादियों की जो ये मानसिकता है उस पर ये सीधे प्रहार करना चाह रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ से है? हाँ रितु जी, देखिए मेरी पीस पार्टी का नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये मेरी पीस पार्टी का नारा है। और रही बात, हम तो हमेशा हिंदू भाइयों को साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं। भाई अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो भाई मुसलमानी देशों से तेल बहुत आ रहा है, और अभी तो एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी हाहाकार मचा हुआ, लंबी लंबी लाइनें, ऐसे वीडियो भी आई है। पीएनजी बंद कर दीजिए, मत लीजिए आप मुस्लिम देशों से कोई सी भी ऐसी चीज जो आपके लिए नुकसानदायक है, भाई मत लीजिए। अगर मैं फलों की बात करूं इनसे तो भाई ये तरबूज के अंदर भी है ना फिर आप ईरान चले गए, नहीं आप विदेश क्यों चले जाते हैं? रुकिए, विदेश यात्रा बाद में कीजिए। नहीं, मैंने ईरान, आपने बोला, आपने कहा नहीं, आप घुमाइए मत। दूसरी बात, अभी उन्होंने एक बात और कही भाई, उन्होंने कहा कि हिंदू कहीं पहल करता हो तो बताइए भाई। बिल्कुल बताएंगे, इनके नॉलेज में कि हिंदू भाई कहां पहल करते। देश की जासूसी करने में सबसे पहले कौन आता है? दहशतगर्द मुल्क को कौन जासूसी करके बताता कौन करता है? कौन करता है? ये भी मुझे बताने की जरूरत आपको बताना पड़ेगी। पड़ेगा। अरे हाँ, सुन लीजिए, आगरा के लांस विनायक का नाम आया, असम में एक सुमित का नाम आया, आपका जब अल-फलाह पर भी तो बोलिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं तो अल-फलाह, हाँ देखिए, अल-फलाह की आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या उन डॉक्टरों की बात करेंगे?
पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। अपने पर आई तो ना आतंकवादी का ना धर्म होता है ना मजहब होता है, ऐसे नहीं, थोड़ी मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब पहलगांव की घटना हुई थी, कौन सा मुस्लिम संगठन आके, किसने चौराहे पे आके मोमबत्ती लेके निकला था? कौन? हम बताते हैं भाई, आपको नफरत फैलाने का शौक है, हमें मोहब्बत फैलाने का शौक है। हम मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं। रही बात, इन्होंने कहा कि पहलगांव की घटना का ऋतु जी हम लोगों को बड़ा दुख है, क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, लेकिन वही इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। कब निकले थे आप मोमबत्तियां लेकर? कब निकले थे सड़कों पर? ऐसे विरोध क्यों नहीं कर रहे थे जैसा कि अभी आप छाती पीट रहे हैं? हाँ सुन लीजिए, मुझे लगता है कि भाई भारत के अंदर नहीं रहते। अरे जहां पर ये घटना हुई वहां की मस्जिदों का रिकॉर्ड उठाइए, मस्जिदों में से ऐलान आप दे दीजिए रिकॉर्ड। अरे इतने आपके रिकॉर्ड दे दीजिए। हाँ, रिकॉर्ड बिल्कुल मिलेगा आपको। वहां मस्जिदों में से आवाज आई थी कि उन आतंकियों ने हमारे पास 26 भारतीयों को जो मारा, उन आतंकियों के खिलाफ खड़े हुए थे वो सारे लोग। जवाब। एक बात और सुन लीजिए रितु जी, एक बात और सुन लीजिए। अभी जब इन्होंने धर्म की बात करी तो मैं बताता हूँ, एक वर्दी धारक जो था कोच के अंदर किस तरीके से निहत्ते मुसलमानों को गोली मारी, वो किस समुदाय से था वर्दीधारक, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अखलाक की लीचिंग कर देते, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार देते। तरुण का क्या? तरुण का क्या? हाँ, आगे की बात सुनिए। आप तरुण की का बात क्या? करेंगे। हाँ, आप तरुण की बात करेंगे, मैं कन्हैया की भी बात करूंगा, मैं कमलेश तिवारी की भी बात करूंगा। देखिए कन्हैया, बराबर करिए ना, फिर हाँ, तो सुन गंगा तो जमुनी तहजीब एक ही तरफ से हो। हाँ सुनिए, कन्हैया के साथ जो हुआ बड़ा दुखदाई था। हाजी नाजिम खान कन्हैया के पीड़ित परिवार से मिला और कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम समाज आपके साथ है, आपको इंसाफ मिलेगा। अब बता दीजिए, ये जो अखलाक के पीड़ित, निंदा कर रहे जो हुआ, सुन लीजिए, अरे निंदा करिए ना, फिर निंदा करिए, जो हुआ वो गलत हुआ। अखलाक के पीड़ित परिवार जो से हुआ ये वो लोग मिले, गलत हुआ। तबरेज अंसारी के पीड़ित परिवार से ये लोग मिले, जुनैद नासिर के पीड़ित परिवार से ये लोग मिले। भाई जब ये किसी पीड़ित परिवार के लोगों से नहीं मिलते तो इस तरीके का इनको कोई हक नहीं है कि भारत के अंदर। सुनिए, नहीं, सवाल सुनिए। तरुण के साथ जो हुआ, एक रंग का छींटा मात्र उसको पड़ गया, उस महिला को, तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। निंदा करिए इस बात की। रितु जी देखिए, मैं अपने मजहब इस्लाम से ताल्लुकात रखते हुए आपको बता दिया, स्टांस बदल। नहीं, ये चलेगा ही नहीं ना। देखिए, जिस पार्टी से भाई साहब आते हैं ना, भाई साहब की दोगली नीति है। आप इनको बोलिए वंदे मातरम, ये नहीं कहेंगे, भारत माता की जय ये नहीं कहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जिस पार्टी से आते हैं ना भाई, यहाँ तो बयान दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की है। इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी अगर आप देखेंगे ना, गूगल कर लीजिए, वहाँ पे साफ लिखा है प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड मार्जिनलाइज्ड। अब वो जो मार्जिनलाइज्ड है ना, वो बड़ी वेग डेफिनेशन है इनकी। SC ST को अपना भाई बता करके उनके वोट लेने हैं, पावर में आना है और हिंदुओं को बैकफुट पे लेके जाना है। यही काम ओवैसी साहब कर रहे हैं। और जितनी मुस्लिम पार्टियां बनी हुई है ना, वो कहीं नहीं लिखते कि हम पूरे इंडियन सिटीजन की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। केवल मुस्लिम इंटरेस्ट की जो है सिक्योरिटी है, और साथ में SC ST को लगा रखा है और उनको बरगलाया हुआ है कि भी हम आपके आप भाई कह रहे हैं SC ST को भी तोड़कर ले जाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ 15 से 20% इनकी पॉपुलेशन है, वहाँ पर SC ST 20 से 25 के बीच में है, तो ओवरऑल मेजोरिटी 30 से ज़्यादा आएंगी तो उनकी सीट्स आ जाएंगी। तभी अपने भाई उनके लिए इनके पास वो क्या है, क्या विजन है, विजन क्या है SC ST के लिए? क्या ये आरक्षण खत्म करवा देंगे? जो व्यक्ति UCC पे एक सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या कर लेंगे बताइए मुझे? भाई इनइक्वालिटी कैसे खत्म करेंगे? क्या है इनके पास? पूछना विजन है कोई? ठीक है, विजन जानते हैं। देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मैं इनको एक चीज बता दूं। भाई हम कहते हैं कि आप अलग अलग राज्य में क्यों लागू कर रहे हो, आप पूरे देश के अंदर लागू करें ना। 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट बताऊंगा, उसमें क्या कहा कि अभी भारत सक्षम नहीं है, अभी भारत सक्षम नहीं है UCC के लिए। हाजी नाजिम खान फिर निकल जाएंगे ना छाती पीटने के लिए, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर हुआ, किसने छाती पीटी? गुजरात के अंदर हुआ, किसने छाती पीटी? और ये UCC की बात करते हैं तो भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाह रहे हैं पूरे देश में हो लागू। और ये बात आप ध्यान रखना, ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, छाती नहीं, नफरत की बिल्कुल बात नहीं करते हैं। अरे नफरत तो आप लोगों से झलकता है। नफरत तो आप नफरत फैलाते हैं। नफरत आप भाई, लोगों मेरे की तो हाथ है तो मैं हिंदू भाइयों को सम्मान करूंगा। ईरान में हम खेमनाई लोग कभी मरता भी है हिंदू भाई को और एक बाइकाट नहीं जंतर करते। मंतर
पे छाती पीटी जाती है। ये लोग बाइकआउट करेंगे, ईरान में KMI मरता है और जंतर मंतर पे छाती पीटी जाती है। आपको क्या वो दिक्कत हुई? पहलगाम के बच्चे, आपको क्या दिक्कत वो हुई? गाँव के अगर बच्चे, जंतर मंतर पे जिसकी उन्होंने पे- प्रोटेस्ट करा, जिसका भाई मरा है, परमिशन के करा, अगर आपको उसके लगता है कि लिए छाती परमिशन नहीं ली उसके तो लिए आप छाती उनके क्यों खिलाफ नहीं एक्शन पीटी गई? लीजिए, आप आप मुझे ये एक्शन बताएं, लीजिए, आप एक्शन पहलगाम में लीजिए। इतनी बड़ी घटना हुई, अरे आपने छाती क्यों नहीं पीटी? अरे पहलगाम के, आपने जंतर अरे मंतर पहलगाम पे की घटना छाती जब क्यों हुई नहीं थी, पीटी? पहलगाम की जब घटना हुई थी तो हम लोग ये आ गए थे। आप कितनी लोग बहन नहीं आए, बेटियां सूटकेस ये में लोग नहीं बैठी हुई आए, हैं। ये तो कितनी इस्राइल बहन को फादर बेटियां बोलते हैं, सूटकेस में- ये लोग सूटकेस में फादर बैठी बोलने हुई हैं। वाले लोग ये हैं, कहाँ से- ये फादर इन्होंने बोलने कितनी वाले छाती लोग पीटी हैं। है? कितनी छाती नहीं, पीटी आप मुझे बताइए। जब इस्राइल को फादर इतनी लोग नहीं बेटियां, बोलते क्या? इतनी नहीं, बहन नहीं, तो बेटियां फिर आप हमारी खत्म सूटकेस में कीजिए। पैक होके गई हैं और उन्होंने खुद कबूला है कि हाँ मैंने इसको करा है, तो इन्होंने कहाँ दिया मोमबत्ती लेके उन बहनों के लिए निकले? जवाब हाजी नाजिम जो है ये कह रहे हैं कि हम भाई बांटने की राजनीति करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये गुमराह करने की राजनीति करते हैं, बरगलाने की। कैसे कैसे? भाई इनकी पार्टी आइडियोलॉजी देखिए ना, अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, केवल और मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की ये बात कर रहे हैं। अभी भी आप देखो ओवैसी असम में जाके अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है पॉलिटिकल रैली के अंदर। वो बातें तो ये तक कह रहे हैं कि हिंदू कानून, हिंदू कोड को मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। नहीं, ऐसा है ना भाई, अगर आप एक तरफ तो आप बैरिस्टर बन रहे हो, एडवोकेट बन रहे हो, सेकुलर पॉलिसी की बात कर रहे हो, वो एक तरफ आप अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हो, तब कहाँ जाते हो आप? दोगलापन है, साफ साफ। जाना पड़ेगा भाई, कहाँ जाना पड़ेगा? अब इनको इंग्लैंड जाना एक पड़ेगा। जाते तो है राहुल गांधी, कम नहीं है क्या? नहीं, मैं तो इनसे कह रहा हूँ भाई, अभी इन्होंने कहा कि वो बैरिस्टर बन तो रहे, अरे भाई वो बन चुके हैं, पहले अपनी नॉलेज में रखिए, तथ्यों पे बात कीजिए। और रही बात ये, अगर मैं अल्लाह अकबर कहता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के रिलीजियस के अकॉर्डिंग है। और रही बात ये फिर तो स्यूडो सेक्युलर हुए आप। दोहरी नीति। तो दोहरी नीति नहीं है ये कौन सी दोहरी नीति है भाई? मैं अपने निजी आस्था को प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसमें क्या दिक्कत हुई? और रही बात ये भाई, देखिए ईद का मेरा फेस्टिवल आया था, मैंने खुलकर कहा कि हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान खरीदे आप लोग, हिंदू भाइयों के, क्योंकि उनके घर पे भी ईद की खुशियां बंटनी चाहिए। या तो एक स्टैंड लो अब्दुल कलाम की तरह, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। 50 साल से हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, SC ST भाई को बेवकूफ बना रहा है। अरे आप जैसे लोग बना रहे हैं जो कहते हैं मुस्लिम हम सेकुलर लीडर हैं, कहां से सेकुलर हैं? आर्थिकी तोड़कर क्या होगा? जिहादियों पर लग जाएगा, वो चाबुक चल पाएगा? हंटर जिसकी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था के तौर पर, अगर फाइनेंशियल टर्म्स में अगर कहें तो इनको इकोनॉमिक तौर पर इतना तोड़ दिया जाए कि जिहादियों को पनपने का रास्ता ही ना दिया जाए। कहां से गलत है ये? जिहादियों को या जो कट्टरपंथी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनको जरूर ही उनको दंडित होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तोगड़िया के बारे में आपको बता, तोगड़िया RSS BJP पूरे ग्रुप से निकाला जा चुका है, डिस्प्यूटेड व्यक्ति है। 6 दिसंबर को पत्रकारों पे हमला कराने पे इसी तोगड़िया का हाथ था। अटल बिहारी तो आप वाजपेयी। उन्हें गलत बता रहे हैं, निंदा करिए फिर इस बयान की। हाँ, अब उन्होंने जो बयान दिया है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि उनको बीजेपी या विश्व किसके हिंदू पास नंबर बढ़ाने हैं उन्हें? तोगड़िया जो है इस समय आउटडेटेड, ये पोस्ट डेटेड चेक हैं तोगड़िया। दूसरी आपको बताना, ये तो तोगड़िया ने दिया, इस तरह का कोई भी बयान अभी तक मोदी ने नहीं दिया है कि मुस्लिम से सामान न खरीदे, न ही अमित शाह ने दिया, न ही भागवत जी ने दिया। ये इन्होंने अपने को, वहीं आपको बताना भोपाल से, अरे आप तो डिबेट में ही रंग बदल रहे हैं। ये डिबेट में ही, अब आपको उसी में बताना, वहीं भोपाल में पीरजादा साकिर नजमी जो वहाँ के उलेमा काउंसिल के हैं, वहाँ के बड़े लीडर हैं, उन्होंने बाकायदे अपने बयान ईद में दिया और सब चैनलों में दिया कि किसी भी सूरत पे हिंदू से आप सामान मत खरीदें। तो इधर मुस्लिम भी कर रहे हैं, इधर अरे हिंदू तो भी क्या करे, सावन के दिन जब लोग फास्ट करते हैं, पूजा पाठ होती है, उनकी पूजा पद्धति अलग होती है, तो जा करके खा लें। ऐसे व्यक्ति के पास से खाना, एक ऐसे व्यक्ति के पास से भोजन करे जहां पर कोई सलीम बना रहा हो, कोई आलिम बना रहा हो और उसका नाम दिखा दे वैष्णो ढाबा। नहीं सही है? योगी जी जो कुर्ता पहनते हैं, उन्हीं के यहाँ गोरखपुर में रहने वाला एक मुस्लिम बनाता है कुर्ता। योगी जी ने कई बार ये बात कही, कई बार। नरेंद्र मोदी जब बनारस से जीते, सबसे पहला काम उन्होंने किया हथकरघा बनारस की साड़ियों के लिए, और उन्होंने वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि इसका टोटल फ़ायदा मुझे मिल रहा। जब मोदी जी लड़े तो उन्होंने एक बैनर लगाया कि उनकी वजह से हमारा हथकरघा वगैरह बचा। अडवाणी जी जिस समय राम मंदिर आंदोलन में निकले थे रथ में, तो जिस जहाज़ से चल रहे थे उसको चलाने वाला पायलट मुस्लिम था। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं में जो रावण बनता है वो मुस्लिम बनाता, तमाम उसमें मुस्लिम बना। जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया तो आउटडेटेड हो गए हैं, वो कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इनके जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी हिली हुई है।
जो आर्थिक बहिष्कार की बात हो रही है ना, ये उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोपोगेंडा साफ सेट किया हुआ है कि हमें तो ये चीजें सामने निकाल के, जो सच्चाई है हमें हिंदुस्तान के सामने निकाल कह के। रहे हैं मोदी भी नहीं कह रहे हैं, फिर प्रवीण तोगड़िया कौन है? तो हिंदू नेता है, वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष है, हिंदुओं द्वारा चुने गए नेता हैं प्रवीण तोगड़िया जी। और ये बात क्यों कहेंगे? तुम्हें रंग से तो दिक्कत हो जाती है, रंग लगाने से, पर तुम्हें मुंबरा को हरा भी करने चलते हैं। क्या जी? मुंबरा को हरा भी तो करते हैं शहर शेख। मैं आपको वहीं पे आ रहा हूं। मैं, आप रंग बेचोगे, आप गुब्बारे बनाओगे, आप रंग बनाओगे, आपके लिए तो आपका रंग बेचना, आर्थिक पैसा कमाना तो आपके लिए हराम नहीं है। आपको वो पानी की छींट लग जाए, पानी जिसमें रंग भी नहीं सवाल तो बनता है, ये सवाल हाजी नाजिम से बनता है। इनफैक्ट हाजी जी, अगर वो रंग बना रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तब तक ठीक है, जब तक पैसा मुनाफा मिल रहा है तब तक ठीक है। और वही रंग अगर कुर्ते पर लग जाए तो दिक्कत हो जाती है, फिर वो हिंदू मुसलमान का रंग ले लेता है, सांप्रदायिक। हाँ देखिए, अब मैं फिर वही एक बात कहता हूँ, जब मैं एक फल का नाम बता देता हूँ। आप तरबूज को देखा होगा आपने? फिर आप घुमाने लग गए। अरे तरबूज का कलर हरा होता, जब काटते तो लाल निकलता है। फिर घुमा दिया आपने। क्या घुमाया भाई? सीधे जवाब से। अब मैं सीधे ही तो जवाब दे रहा हूँ। रही बात ये कि देखिए, आप रंग की बात करते हैं तो भाई रंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन लीजिए भाई, उत्तम नगर की घटना की बात हो रही थी ना, जहां भी आपने कहा था कि तरुण का जिक्र आपने करा था, मगर आपने ना प्रशासन की बाइट का जिक्र नहीं करा। प्रशासन ने कहा कि यहाँ पर होली की वजह से इस तरीके का माहौल हुआ, इस तरीके की घटना घटी। क्या प्रशासन की बाइट में ऐसा था? मैं पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े विद्वान ये प्रशासन ने आश्वस्त किया मुसलमानों को, और मुसलमानों ने अपनी वहां पे ईद मनाई, कोई दंगा नहीं होने दिया प्रशासन ने। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे हैं प्रवीण तोगड़िया हिंदुओं के रिलीजियस एक नेता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड नहीं है। तो क्या होता? भाई इनके मौलाना ये नफरत डेली कोई ना कोई बयान देते हैं। ये नफरत का जहर बोलने वाले लोग हैं। कौन जहर बोल रहा है? अरे यही लोग तो नफरत का जहर बोलते हैं। कैसा? अरे ये जहर ही तो बोल रहे हैं कि पता चलती है कि मुसलमानों से बिजनेस मत करो, यही तो जहर। अरे आप लोग ही तो थे। नहीं नहीं, वो शख्स कौन थे? अरे वो शख्स कौन थे जो अहमदाबाद में कह रहे थे कि पतंग मत उड़ाओ, ये हिंदुओं का त्योहार है? उस पर तो आपने एक दफा नहीं बोला। हिंदुओं का त्योहार है, वो आप नहीं मना सकते। एक मात्र छींटा लग जाएगा तो तरुण मर जाएगा। अब सुन लीजिए भाई, हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज ने खुलकर कहा कि भाई ईद पे हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान खरीदो, ताकि वो भी तो एक फतवा उन मौलाना के नाम पर भी लाइए ना, जो पतंग उड़ाने से मना कर रहा था। एक फतवा आना चाहिए ना। देश संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। अब देखो, बदल दिया, चांस बदल दिया। देखिए, इनका मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं की जा सकती। इन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी बनाई हुई है और जो इन्होंने सोचा हुआ है, ये उसी पे ही बात करेंगे। आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे को भटका देंगे, ये तरबूज को लाल बता देंगे, तरबूज काटने की बात करेंगे, क्योंकि इनके मन में, जहन में तरबूज जैसा काम करना ही है। तरबूज को फोड़ना, तरबूज में से रंग निकालना, लाल रंग निकालना, ये वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं। लाल से आपका क्या मतलब है? लाल से क्या? खून से मतलब है? नहीं, खून की बात नहीं कही है, तरबूज पे बात लेके आ गए हैं। साहब की जो पार्टी है ना, दोहरी नीति में बहुत जबरदस्त मास्टरी है इनकी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ गठबंधन किया इन्होंने। बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, संविधान की, अम्बेडकर की, सपोर्ट मांगते हैं उलेमाओं की। भाई एक बात समझो, तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, ठीक है? उनका टारगेट क्या है? हिंदुओं के हितों की सुरक्षा करना। ठीक है, इनके मौलाना भी तो बयान देते हैं, या इनके तो नेता बयान देते हैं 15 मिनट में आप पुलिस हटा दीजिए, काट देंगे। बताओ, इनके तो पॉलिटिकल लीडर सीधा बयान देते हैं, जो अपने आप को बोल रहे हैं ना डेमोक्रेटिक। 2 दिन गायब रहे थे, तो वो बोलते हैं कि पुलिस हटा लो, 15 मिनट में खत्म कर देंगे। इनके लीडर बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुस्लिम लीग का इतिहास रहा है 1916 तक। वो बड़ी नहीं, जिन्ना प्रेमी नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि भारत में आपके हट में इसी बात को करते हैं। ये मुस्लिम लीग की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं। भाई मैं कहता हूँ भारत सरकार से, मैं जिन्ना पैदा हो रहे हैं, जो नए पाकिस्तान मांगेंगे, हमें इनको समझना पड़ेगा। नहीं, ये जिन्ना, हम गांधी जी प्रेमी है। एक बार गांधी जी के लिए भारत माता की जय, एक बार। हाँ, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। हाजी नाजिम खान बदल दिया, भारत माता की जय नहीं, भारत माता की जय। रिपीट। हाजी नाजिम खान भारत जिंदाबाद की बात कर दिया। नहीं, आपके सामने यही तो दिक्कत है। इनकी जो दोगली नीति है ना, ये नाम तो गांधी का लेते हैं, फॉलो जिन्ना को करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ
कि जिन्ना भी लिबरल था पहले, गांधी जी का नाम जब उसका ग्राउंड बन गया ना जमीन पर, फिर वो रेडिकल हुआ। ये अपना ग्राउंड बना रहे हैं, जिस दिन बन जाएगा ना इनके तेवर फिर देखना आप, तो फिर ये कहीं पाकिस्तान करने की डिमांड करेंगे। मैं ये और पाकिस्तान चाहिए नहीं। देखिए, आपको एक चीज क्लियर कर दें कि ये हिंदू नेताओं के अलावा मुस्लिम नेताओं ने भी इस तरह बयान दिया, जैसे भोपाल वाला, अभी भोपाल ईद वाले दिन। इसके अलावा आपको कौन सा बयान कोट कीजिए? कोट पीरजादा जी ने बोला है, पीरजादा तौकीर ने खुद बोला, तौकीर साहब ने, कि आप मुस्लिम ईद में मुस्लिम दुकानों से ही, दुकानदारों से ही सामान खरीदें। और ये भी उन्होंने कहा, अपना त्योहार अपना व्यवहार। तो दोनों तरफ से, मगर होना ये चाहिए, अगर हिंदू या मुस्लिम में जो अच्छी क्वालिटी दे रहा हो, रेट सही हो। कहीं तो रुकिए, आप फिर रंग बदल दिए। सुनिए, टिकाऊ सामान दे रहा तो उससे लीजिए, क्यों ना वो हिंदू हो या मुस्लिम, मगर स्वदेशी सामान लीजिए, विदेशी नहीं। आप भी कलाकार ही हैं, एक डिस्कशन में 3 दफा आपने स्टांस बदल दिया। है क्या कि आप उससे लीजिए जो स्वदेशी बेच रहा हो, जो भारत का ही बना हुआ, चाहे हिंदू बनाए चाहे मुसलमान हो, टिकाऊ हो और सामान ठीक हो। तीसरी जो सबसे मेन बात ध्यान रहे, सबसे अफसोस की बात है, मुस्लिम अमेरिका या इजराइल की विरोध करता है, उसके बावजूद भी चाहे जितना आप कहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेम बाद में नहीं, अभी भारत पे बात हो रही है। हाँ, एक दुखद बात। देखिए, अब मैं 2 बातें करूंगा। देखिए, पहले तो मैं मिर्गन चौधरी साहब की एक बात करूंगा। उन्होंने मेरी पीस पार्टी को लेकर कुछ शब्द बोले थे। यहां पर जीते जागते सबूत हैं। संजय गुर्जर जी मेरे पीस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। ये देखिए, पीस पार्टी का, यानी कि पीस पार्टी के अंदर हिंदू भाई भी है और मुस्लिम भाई भी है। और दूसरी बात भाई, अभी यहां पर बात आई थी कि स्वदेशी सामान के बिल्कुल खरीदिए, लेकिन दिवाली पे चाइनीज लड़ियों को खरीदने के लिए आपकी लाइनें क्यों लग जाती है? चाइनीज सामान चाहिए। आप अपनी आइडियोलॉजी को सेकुलर डिक्लेयर करो, वहां पे चाइनीज बैटरी चाहिए। चाइनीज बैटरी हमें क्यों चाहिए? हमें क्यों चाहिए? ये बड़ी खुशी की बात है देश के लिए कि दीपावली में भारतीय सामान खरीदा गया। ये बहुत खुश है, ज्यादा तादाद बड़ी चाइनीज सामान का बाइकाट हुआ, उसमें हिंदुओं ने भी एक अच्छा काम किया। मुसलमानों को भी करना चाहिए स्वदेशी सामान। देखिए, 1916 से 1930 तक जिन्ना ने भी अलग पाकिस्तान के लिए फॉर्मली नहीं बोला। 1930 के बाद बोला उन्होंने, ये भी करेंगे टाइम के साथ। देखिए, ये तभी पर भारत माता की जय नहीं कहेंगे। दोहरी नीति बरकलाना। लीजिए, एडवोकेट साहब कह रहे हैं भारत माता की जय बोलना कोई दिक्कत तो है नहीं, बोल दीजिए एक बार। सुन लीजिए भाई, एडवोकेट भाई के अभी नफरत की भी बातें कर रहे थे। अब मैं कहता हूं कि भारत एक राष्ट्र है। इनसे पूछिए कि भारत एक राष्ट्र है तो खंडन कर दें। पूछिए आप इनसे। भाई, ये कैमरा जरा उनके चेहरे पर लगाइए ताकि जनता भी तो देखिए। जब मैंने कही कि भारत एक राष्ट्र है, मैं तो खुल के कहता हूं, अगर इनसे पूछे कि भारत एक राष्ट्र है तो ये खंडन करके भारत एक राष्ट्र, एक बार बोल दीजिए, फिर भारत माता की जय। राष्ट्र है, पर भारत माता की भारत के भारत एक राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है। सुनिए, किस भारत एक राष्ट्र है तो भारत माता की जय बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब, देखिए, इसका मतलब राष्ट्रवादी है। नाजिम भाई ये कहे राष्ट्रवादी हो गए ये लोग। नाजिम भाई, आप ये कहिए राष्ट्रवादी एक राष्ट्र नहीं मानते ये लोग। राष्ट्रवादी है, भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते ये लोग। अपने को राष्ट्रवादी कहें, राष्ट्रवादी नहीं, आपने तो राष्ट्र बोल दिया। हाँ, राष्ट्रवादी की एक परिभाषा उसके राष्ट्र से के हितों से जुड़ी होती है। हम कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोला जाता है। गंगा जमुना तहजीब यही बोलती है कि भारत माता की जय। आप जिस देश में रहेंगे, आप जहां का खाएंगे, आप वहां की परंपरा को तो फॉलो करेंगे। एक राष्ट्र में ना उसकी जो भूमि है उसके साथ साथ उसकी संस्कृति होती है। भाई, एक मिनट बस, पूछिए मेरे से पूछिए। फिर आप ये भी सवाल करेंगे कि माता नहीं है, आप पिता है। आप क्या बात कर रहे हैं अनर्गल? पिता है ये, तो ये जो बीजेपी के लोग यहाँ कह आप रहे उन्हें हैं, पिता बता दीजिए, पेटीआर के लिए आइए। मुस्लिम को इस देश में राष्ट्रवाद का प्रमाण देने की आरएसएस और बीजेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के इंडिया गेट पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ कि ये चल रहा है कार्यक्रम। तो ये लड़ाई अब माता और पिता की आप कर देंगे, भारत माता या पिता है? भाई साहब से बीजेपी के लोग पढ़ते नहीं, बीजेपी के लोग पढ़ते नहीं है। ये इनके कई नेताओं को मैं सुन चुका हूँ। वो जिहाद का मतलब क्या है जरा बता दीजिए। जिहाद का मतलब है जुल्म। क्या है मतलब? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है। ये जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद कब से होगा? अरे ऐसा है, भाई साहब से पूछिए राष्ट्र का मतलब क्या है। भाई, राष्ट्र का मतलब होता है उस देश की भूमि, उसके साथ साथ। भाई, या तो आप बोलिए या मैं बोलूं। बोलिए। आप सुनने नहीं दे रहे हो, चिल्लाने का फायदा क्या है फिर? भाई, राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब ये है उस देश की भूमि और उसकी संस्कृति।
आप हमारे त्योहारों का विरोध करते हो। सावरकर की तो कैसे आप राष्ट्रवादी हो गए? बताओ मुझे। 6 बार माफी देने वाले, बताइए, पूछिए 6 बार माफी नामा मांगने वाले राष्ट्रवादी हैं क्या? जहाँ पर हमारे त्योहार का विरोध किया जाता है, आरएसएस के अगर किसी को रंग लग गया उसकी हत्या कर दी गई, 1857 के क्रांति में कैसे उनका राष्ट्रवादी योगदान हुए? हो, बता दीजिए। दूसरी बात, दोगली नीति। 1857 में एक भी लीडर कांग्रेस का बता दीजिए, या कांग्रेस के किसी लीडर के बाप या बाबा का नाम बता दीजिए जो 1857 में हुआ हो, जिसने कांग्रेस के किसी एक भी लीडर का नाम बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस से 1857 में, 1857 में ना जनसंघ पैदा हुई थी, ना कांग्रेस पैदा, सुनिए, 1857 में ना कांग्रेस पैदा हुई थी, ना जनसंघ हुई थी, ना बीजेपी हुई संबंध रखते हैं और इनका विचार क्या है? बीजेपी जिन लोगों ने पहले मेरठ से हुई थी क्या? भाई साहब सुन लो, आप मेरठ के हैं जहाँ गुजरों ने त्याग किया था। हमारी आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म की है, क्या जियो और है जीने दो। सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब है जियो और जीने दो। ये सेकुलरिज्म का और मतलब रहा सवाल दूसरा हमारी पूछने की, तो हम 3 पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीने हैं, दो। और शायद आप हो सके जब तक तो उदय ये ना हुआ हो, जब से हम मुसलमानों के लिए राजनीति में है। हिंदुओं के लिए नहीं है नहीं, आपका? मुसलमान इस देश में दिक्कत कहाँ कर रहा है? 2014 से पहले क्या मुसलमान नहीं था, हिंदू नहीं था? कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है ये बताइए। एक मिनट पूछो। ये कह रहे कि मुसलमान कहाँ मतलब सारी दिक्कत हिंदू कर रहे हैं, फिर पूछिए क्या करें हम? बताओ बताओ नहीं, कहाँ कहाँ कर रहा है ये बताइए। क्या कर रहे हो? हिंदू ने क्या दिक्कत करी? ये उत्तर प्रदेश में आपका वो 1951 से जो मेजोरिटी में है, जो जिसके ऊपर डंडा देके यूसीसी आपने लागू नहीं होने दिया, जिनके मंदिरों पे आपने टैक्स लगा दिया। या यूजीसी की जड़ती नहीं है यार। 2014 से लेकर देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, यूजीसी की जड़त नहीं है और चीजों की आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल ये कलर भारत की खुशहाली का प्रतीक है, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग वोटने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने एनकाउंटर करवाया, गुंडा से मरवाया। इस कलर में भाई साहब ने हल्का सा पीला रखा है, देख लीजिए, हिंदू कलर पीला तो हाजी नाजिम भी पहन के आए, पीला दुपट्टा, उनके दुपट्टे में रंग है। उनको तो वो तो भारत को राष्ट्र मानते हैं, मगर एक बार उन्होंने भी भगवा अपना लिया। क्या कह दे हम राष्ट्रवादी हैं? अगर राष्ट्र मानते हो तो राष्ट्रवादी कह दे। बोलिए बोलिए। इसमें कहने की राष्ट्रवाद की डेफिनेशन लो ना। हाँ, अब सुन लीजिए आप एक, हाँ भाई सुन लीजिए अब आगे की बात। ये तो बोलिए मैं अपना प्रूफ कैसे आपको दे दूं अपनी देशभक्ति का? मैं तभी कहता हूं कि मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन कमबख्त वो विक्टिम कार्ड नहीं है जो ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन खेल रहा है विक्टिम? ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कौन? और दूसरी बात है, अभी यहाँ पर जो बात बार बार अभी चौधरी साहब कह रहे थे, अरे यहाँ संजय गुजर जी से कह रहे थे, तो मैं बता दूं भाई, हम तुम्हें इतिहास बताते हैं। 1857 का जो है ना, जो बिगुल फूका गया था आजादी का, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई भी थी और पेशवा जी ने भी वो स्वीकार करा था। अब बता दीजिए आप लोग कहाँ थे? और सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये राहुल गांधी जी के, अरे सुन लीजिए, राहुल गांधी जी के पूर्वज का नाम लिया, तो इनसे पूछिए कौन थे? गंगाधर जी कौन थे? उसके बाद क्या हुआ? जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था देश के लिए। फैमिली से नहीं है, नेहरू फैमिली ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, नेहरू ने नहीं करने दिया। अगर इनको पता नेहरू ने, अरे नेहरू तो अंग्रेजों का बिठाया प्रधानमंत्री है, पूछ लीजिए, लोगों ने नहीं सुना। सुन लीजिए, आपने गांधी के नाम को हाईजैक कर लिया। क्यों कहा जाता? पूछिए इनसे, पूछिए नेहरू परिवार कहाँ से है? क्यों कहा जाता है? अरे अंग्रेजों ने बिठाया भाई, पूछिए ना, अंग्रेजों ने। ऐसे कैसे बैठ जाओगे? अरे जबरदस्ती। कानूनी पहलू जानना है, कानूनी पहलू क्या कहता है? एक मिनट, अच्छा रुक जाइए, थम जाइए, बीबी चढ़ जाएगा आपका, रुके, नहीं रुक जाइए एक मिनट, नहीं सवाल सुनिए मेरा। कानूनी तौर पर सुनिए, सवाल तो सुनिए। कानूनी तौर पर अगर देखें, प्रवीण तोगड़िया का ये बयान जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को, चाहे जिहादियों को ही कहा हो, जिहादियों पर वार करेंगे तो अपने आप उनकी कमर इकोनॉमिक तौर पर टूटेगी, तो ये कानून सही बता रहा है क्या? धर्म के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं करी है, जिहादियों के ऊपर, जो जिहादी मानसिकता का है, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो देश में जो देश के राष्ट्र हितों की तोड़ने की बात करेगा, उन्होंने उसके लिए बयान दिया है, ना कि किसी भी जाति के लिए या किसी भी धर्म के लिए। वो भी टर्म आ जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के शब्दों का या लाइनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो प्रवीण तोगड़िया क्यों कर रहे हैं? वो तो वैसे ही उस एक्सपीरियंस से बाहर हैं। नहीं, देखिए, हिंदूवादी राष्ट्र नेता हैं और उन्होंने हमेशा हिंदुओं के लिए एकाग्रता से अपना काम किया है और वो हिंदुओं के हित की ही हमेशा बात करते हैं। साहब विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी वो भारत के नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, तो
तोगड़िया जी को केवल हिंदुओं के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का जो है उनके पास दायित्व बना हुआ है। तो वो उनके अंदर एक डर है कि माहौल जो बना हुआ है देश में कि भाई दूसरे धर्म के लोग भी तो कहते हैं 15 मिनट के अंदर हम खाली कर देंगे देश को। अब हैदराबाद वाले भाईजान की हाँ जी, पुलिस हटा, वो तो नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस हटाइए हम खत्म कर देंगे। तो हिंदुओं में तो डर का माहौल है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को बचाने के लिए हिंदुओं को क्या प्रशासन ने एक्शन लिया या नहीं लिया बता दीजिए। मैंने कब कहा बता दो रहा हूँ तो गड़िया साहब अरे लीडर हैं। बताइए भाई, अगर हिंदू आपने के 15 मिनट की बात करी है तो ये बता दीजिए उनको जेल हुई या नहीं, वो बता दो। राष्ट्रवादी परिभाषा जानना चाहता हूँ। दो बातों जो को जम्मू कश्मीर में अशोक का चिन्ह तोड़ा गया था, क्या उसका खंडन करेंगे? इतिहास के जानकार ये कह रहे हैं और वो लोग नहीं है। आप सर्टिफिकेट बांट दीजिए। अरे आप एक सर्टिफिकेट छाप के लाया करिए। हर डिबेट में आपको सर्टिफिकेट बांटने की होड़ होती है। सर्टिफिकेट आप देने वाले कौन है? कौन राष्ट्रवादी है? आप बताइए राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? मेरे राष्ट्रवाद नहीं, सुन लीजिए, मेरे राष्ट्रवाद पे आप उंगली नहीं उठा सकते। क्या है राष्ट्रवाद? अरे ये क्या है राष्ट्रवाद पे आप उंगली नहीं उठा सकते इस तरीके के। क्या आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे आप लोग? मैं वही कहता हूँ कि ये लोग फर्जी बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं मुस्लिम समाज, आप जोड़िए ना महाराज, आप जोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ एक मिनट भाई साहब, मैं एक एक मिनट। बार इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्रवादी हैं तो आप इस चीज का खंडन कीजिए जो जम्मू कश्मीर में अशोक चिन्ह तोड़ा गया था वो पट्ट पर, तो उसका आप खंडन कीजिए। खंडन कीजिए आप उसका। आप राष्ट्रवादी हैं तो उसका खंडन कीजिए ना। भाई जवाब। हाँ, मैं भाई मुझे है ना हर डिबेट हर चैनलों पर देखा करो तो शायद आपको पता हो जाएगा कि हाजी नाजिम खान ने विरोध करा नहीं करा। जब हजरत बल के अंदर ये घटना घटी तो हाजी नाजिम खान ने एक नेशनल टेलीविजन पे खुलकर विरोध कर रहा था कि ये मेरा राष्ट्रीय प्रतीक है, इस पे जिस तरीके से हथौड़ा और वो ईंटें जो मारी गई ये बिल्कुल दुखदाई है। मैंने कहा उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करता हूँ। देखिए, एक बार चुप हो जाइए सब लोग। जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। हजरत बल में मोहम्मद साहब का पवित्र बाल खो गया। जहां उनको सूचना मिली, लाल बहादुर शास्त्री तुरंत बोले, नेहरू भाग करके आए, एकदम से उनके चोट आ गई, बोले नेहरू जी वहां कश्मीर में ये हो गया। उन्होंने कहा शास्त्री तुम्हें तुरंत जाना, तुरंत शास्त्री जी चल दिए। तो आ जाइए, भूमिका मत बनाइए, पॉइंट पर आइए। अपना कोट दिया जो जमीन तक थिर रहा था। शास्त्री जी जब कश्मीर में गए, उनसे रिक्वेस्ट की गई सिर्फ आप आराम कर लीजिए। सिर्फ उन्होंने 15 मिनट के लिए आंखें बंदी हैं, अपने आप समस्या सॉल्व हो गई। वो कांड लोगों ने कराया था जो नफरती थे, जो पाकिस्तानी थे कुछ, और मुसलमानों ने वहीं पर ये जिहादी कौन है फिर? ये जिहादी कौन है? सुनिए, हजरत बल वाली घटना तुरंत दब गई। हकीकत ये हजरत बल की तमाम घटनाओं पे ये भी हुआ है, हिंदू मुस्लिम घटनाओं को कुछ तथाकथित हिंदू मुसलमान कुछ गिनती के 2 4 5। और आपकी केंद्र में सरकार है, आप ही लेट लतीफ हैं। आप बताइए, आप आपने ज्वाइन कर लिया। प्रदीप जी, केंद्र की इसमें भूमिका क्या है? प्रवीण तोगड़िया, माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि बहिष्कार कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, ना उनसे सामान खरीदना, उनके साथ व्यापार भी नहीं करना, बाल भी नहीं कटवाने, बाइक भी रिपेयर उनसे नहीं करवानी, कुछ नहीं कराना, उनकी रीढ़ तोड़ दीजिए। बिल्कुल, जो आपने जो चीज़ें कही ना प्रवीण तोगड़िया जी के बारे में, शुरुआत कहाँ से हुई बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र के अंदर शुरुआत करी थी समाजवादी पार्टी के नेता ने कि आप अपने ही धर्म से, अपनी कम्युनिटी से ही चीज़ें खरीदें, और ईद के मौके पे चीज़ें हुई थी और वहाँ से ही शुरुआत हुई। और ये आज यहाँ तक आ गई कि प्रवीण तोगड़िया जी ने भी इस चीज़ के विषय में बोला है। तो देखना चाहिए पीछे ही मुड़ के कहाँ शुरुआत हुई है इसकी। और अगर ये कम्युनिटी की बात अगर आ रही है, देखिए मेरे साथ हाजी नाजिम जी खड़े हैं। नाजिम जी कभी स्थिर नहीं बोलते, एकदम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अगर राष्ट्रवाद की बात है तो राष्ट्रवाद पे रहिए, और अगर हिंदूवाद की बात है हिंदूवाद पे रहिए, आप भागिए मत। अगर आप राष्ट्रवाद और स्वार्थ की बात करते हैं तो क्यों आप घूम फिर के बोलते हैं? आप सीधा बोलिए ना, जहाँ गलत है वो गलत बोलिए। जवाब ले लेते हैं। हाँ, देखिए अभी इन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ने सौहार्द कहा, सौहार्द नहीं, चलिए वो उनके शब्दों का हुआ। और मैं एक चीज अरे और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार को अगर कोई भी अगर हेट स्पीच दे या नफरत का माहौल पैदा करे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। अगर मैं कह रहा हूँ तो आप बदरुद्दीन अजमल साहब का भी नाम लेंगे, इसलिए मैंने पहले कहा कि कोई किसी भाईजान जो हैदराबाद में बैठे बैठे फरमान दे देते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। हाँ, फिर कानून है, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशासन है, तो भी बोलिए ना। मैं तो कहता हूं कि देश का कानून है, संविधान है, अगर कोई भी गलत बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और रही बात ये मीरगंज चौधरी साहब के जिस तरीके की बातें
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जिन्ना प्रेमी लोग हैं, इनको जिन्ना से प्रेम है, इनको पाकिस्तान से प्रेम है। मैं थोड़ा सा नाजिम साहब, आपने कल भी जिन्ना का नाम लिया था, आज भी जिन्ना। अरे वो जिन्ना प्रेमी है, हाँ तो कोई बात नहीं वो जिन्ना हाँ, के तो प्रेमी। कोई बात तो नहीं। आप क्यों खुश हो रहे हैं, आप क्यों माला जप मैं तो रहे हैं? गांधी जी का देखिए आप गांधीवादी एक सेकंड भाई मैं साहब, गांधी एक जी से सेकंड। मोहब्बत भाई करता आप जिन्नावादी जिन्ना कहाँ से गया, जिन्ना कहाँ से गया और जिन्ना कहाँ पहुंचा, और जिन्ना को भेजने वाले कौन थे? अगर बता दीजिए। वही तो अगर राष्ट्रवाद की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी से पूछिए ना, कांग्रेस से पूछिए, क्यों नहीं? अरे प्रधान- भाई क्यों आपसे नहीं आपने- पूछेंगे हम तो, क्यों नहीं प्रधानमंत्री- अरे हम आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे। आप जिन्ना के बारे में नहीं, हाँ, अभी इन्होंने कहा तो मैं इनसे पूछूंगा जरूर। नाजिम भाई एक मिनट, भाई, देखिए, नाजिम भाई, एक उस मिनट, काले इतिहास को हम आज तक नहीं भूले जो हमारे नाजिम देश का मियां, बंटवारा हुआ है। नाजिम मियां, तो फिर हम बड़े आपको दुखी बार-बार हैं। जिन्ना का नाम नहीं लेना चाहिए आपको। अरे आप ही के सहयोगी ले रहे हैं, भाई अरे देखिए, आप ही के मेरी सपोर्टर बात- ले रहे देखिए, हैं। हाँ। वो जिन्ना प्रेमी एक मिनट। है, वो जिन्ना प्रेमी है, बोलो। देखिए क्या फायदा? मैं ये कह रहा हूँ, भाई साहब ने एक बात बोली ना कि भी 1857 क्रांति में हम लड़े बराबर। और वो आपको जिन्ना प्रेमी बता रहे हैं, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, तो भैया जिन्ना प्रेमी बता दे रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों क्यों, इससे क्या फायदा? अरे वो उनके जो इनकी नीति चली हुई है ना, वो जिन्ना की नीति चली हुई है, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ तो इनको दिक्कत होगी। भाई ऐसी बात है, अगर आप सेक्युलर हैं तो आप सरेआम अपनी आइडियोलॉजी चेंज करिए, नहीं, ये बताइए, चेंज आप करिए। सेकुलर नहीं है? हम हैं, कैसे सेकुलर है आप बिल्कुल लोग है, बताइए। बिल्कुल है। अरे हिंदू मुसलमानों के बिल्कुल बीच है। में आप लोग कहाँ नफरत से? फैलाते हैं। कब बोला? आप धमकाएंगे, आप नहीं, धमकाने आप की धमकाएंगे, बात यानी मेरे से आप धमकाएंगे, आप धमकाएंगे, अब आप धमकाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि सेकुलर की बात ये लोग देखो आगे नहीं, नहीं, इस तरीके से नहीं, प्लीज अपनी जगह पर। आगे रोकने, मैं जिन्हें एक्सप्लेन कर रहा था ना, रोकने आगे रोकने। भाई जिन्ना ने 1916 तक कांग्रेस को सपोर्ट किया कि मैं लिबरल हूं, उसके बाद उसने क्या किया, पाकिस्तान की डिमांड रख दी और हर मूवमेंट के अंदर उसने कांग्रेस का विरोध किया। क्यों? तब तक जिन्ना जो है कांग्रेस के साथ बैठ करके अपना ग्राउंड बना चुका था। मैं यही बात कह रहा हूं कि जो ओवैसी साहब जैसे लोग हैं वो अभी अपना ग्राउंड बना रहे हैं, खुद को लिबरल नहीं, पहले तो धमकाइए, नहीं नहीं, ये अंदाज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नहीं, मेरी डिस्कशन किसी को में नहीं। आपका अंदाज वही था। मैं अब एक बात बताइए, जब मैं इनसे सेकुलर के पूछ रहे हैं कि सेकुलर का बताइए, और जब मैंने इनसे सेकुलर की बात आप करी, भी तो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अरे इधर सुनिए, मुझे किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, मुझे बांटने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे खून के अंदर राष्ट्रवाद है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकुलरवादी अगर आप कहेंगे ना, तो सेकुलरवादी अगर आप कहेंगे तो सरकार चल रही है, वो सेकुलरवादी सरकार ही चल रही है जो किसी को कष्ट नहीं आने दे रही और सबके स्वार्थ और सबको सोच के लेके चल रही है। मगर आप थोड़ा सा नाजिम में देखिए, पीस पार्टी को बहुत लंबा चलना है, मगर आप राजनीति के अगर दायरे बढ़ा देंगे या राजनीति की दीवारें खींच के काम करें, यानी कैसे काम मेरे चलेगा? ही समाज का ये बहिष्कार करेंगे, मेरे ही समाज को ये कहेंगे, सुन लीजिए, मेरे समाज को ये कहेंगे कि मुसलमानों से कमो मत लो, समान मत लो। और अभी इन्होंने एक बात और कही थी, सुन लीजिए अभी, हाँ नहीं, अभी इन्होंने एक बात और कही थी कि नाम बदलकर वहां पर मुजफ्फरनगर के ढाबों पे मुस्लिम नाम वाले होते हैं। मैं कहता हूं कि वहां पे भी चेकिंग हुई थी, वहां पे एक हिंदू महिला निकली थी जिसके नाम से वो था जो अभी आप ढाबों के नाम लेते, और लेकिन इसके साथ मान दीजिए, फैक्ट दीजिए, अरे फैक्ट दीजिए इसका। बिल्कुल, आप गूगल पे अरे गूगल पे नहीं, जब आप बात यहाँ पे डिस्कशन में करें, मुझे गूगल पे नहीं जाना, मोबाइल में मुझे उनका नहीं नाम जाना, बताऊंगा, उनका नाम भी बताऊंगा। और रही बात एक और, उन फ्री एलिमेंटों को कौन परमिशन देता है कि जाके आप किसी के भी आधार चेक कर सकते हैं? भाई फ्री एलिमेंटों को क्या परमिशन मिलेगी? जबकि मेरे देखिए देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, हम लोग आपको बतला रहा है, इस देश का जो बंटवारा हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ, हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं था। नेहरू जी कहते थे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्ना कहते थे अगर तुम बनोगे तो हम भी बनेंगे। ये बात थी, दोनों ने मिल के बांट लिया। इस देश में बंटवारा नहीं हो रहा। मुस्लिम ने जिन्ना का कभी कश्मीर में स्वागत नहीं किया, सुनिए, कभी कानपुर में जिन्ना को घुसने नहीं दिया। मजबूरी ये हुई जब नेहरू जी ने जिद कर ली कि मैं बनूंगा, तब जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया। इसमें नेहरू जी भी दोषी हैं सबसे ज्यादा। और सुनिए, जिन्ना जब कांग्रेस में थे, जिन्ना ने सबसे पहले रामराज की परिकल्पना की थी। नेहरू जी को गांधी जी ज्यादा चाहते थे, इसीलिए दूसरी तरफ गंगा बहाने लग गए। रुक जाइए। अजय जी सुनिए, अजय जी, सबसे बड़ी समस्या ये है उस जिहादी सोच की जिससे सवाल है मन में पड़ा। हाँ, नहीं बिल्कुल करें साहब। इंडिया बोलने के बाद में हाँ सवाल हाँ करूंगा। बिल्कुल, देखिए स्वाद जो है ना, सवाल करने का हक भी मुझसे छीन लीजिए, अब नहीं। आप ही सवाल कर लीजिए, जवाब भी आप ही दे दीजिए। देखिए जी, वो सवाल अहम है। जो जिहादी मानसिकता के विषय में जो आज भी टॉपिक और पहले भी चले हैं, मानसिक जिहादी, अभी आप याद है जो जेल के अंदर बंद है, उसने क्या कहा था कि असम को 5 लाख अगर मुस्लिम एक साथ एक यूनिटी में आ जाएं तो हाँ कि हम असम को बंधक बना सकते हैं, 15 दिन 1 महीना
तो मियां वाला तो इन्होंने पहले ही quote कर नहीं, दिया। मैंने क्या कहा भाई, आप सोच कहाँ से लाए, किसी ने तो पढ़ाया होगा ना आपको। हम जैसे आज ही देखें, अगर हम अगर हाँ सर बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल मैं पूरा कर लूँ, बिल्कुल दीजिएगा। अभी इन्होंने सर्जिल इमाम की बात करी, कहाँ पे है वो? कहाँ है? मैंने नहीं, बात नहीं, नहीं करी है। नहीं, सोच की बात सोच की बात भाई, करी है। जो भी ऐसी सोच देश को तोड़ने वाली बात करेगा उसके लिए जेल है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। अगर मुस्लिम, सुन लीजिए, अगर वो मुस्लिम नाम भी है, उसने गलत करा तो उसके लिए जेल है। अब देखिए, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिन्ना का बहुत खेल खेल रहे थे। जिन्ना, सुन लीजिए, जिन्ना ने भाई अपना धर्म परिवर्तन क्यों करा? नहीं, धर्म परिवर्तन क्यों करा, ये मैं इनसे पूछना चाहता अब हूँ। जिन्ना कहाँ से आ गया? अभी तो खत्म हो गई थी कहानी, फिर जिन्ना पे आ गया। मैंने इसलिए तो पूछा ना कि उसने धर्म परिवर्तन क्यों करा, आखिर क्या वजह थी? जबकि अभी तो ये बड़े बात कर रहे थे, हिंदूवादी नेता की बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर जिन्ना के आगे क्या ऐसी मजबूरी थी जो उन लोगों के परिवार ने धर्म परिवर्तन करा? जानते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए जिन्ना ने किया धन परिवर्तन। खुद उनके परिवार के लोगों ने, उन्होंने महसूस किया था रहना मुश्किल था, हम व्यापार में असफल हो रहे थे, हर तरह असफल हो रहे थे, अपनी संपन्नता के लिए और मौका परस्ती के लिए किया। ये है कटु सच। बीजेपी ठीक है, RSS जवाब। और उससे जुड़े संगठनों को मुसलमानों का अगर सब चीजों को बहिष्कार अरे करना, जिहादियों को मुसलमानों से क्यों जोड़ते नहीं, हैं? जिहाद की डेफिनेशन जानकारी नहीं है। तो जिहाद दे रहे हैं ना वो करिए जो ना, definition जरा। बताइए जिहाद की डेफिनेशन क्या है? तो दिक्कत क्यों है? जिहादियों पर प्रहार लग हो रहा है तो दिक्कत इसमें भी है क्या विपक्ष को? जिहादियों पे प्रहार नहीं है, ये देश की किस पर है? जनता के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। और जितना इस पर देश बीजेपी से जवाब बनता है। हाँ, क्लियरली बोल पा रहे हैं कि किस पार्टी का स्टैंड लेंगे। एक लाइन बोल दी, मैं सेकुलर हूँ। भाई आप सेकुलर हैं तो हिंदू ही बराबर होने चाहिए ना आपके लिए। किसके? आपके लिए अब बोल ही रहे हैं आप तो सरेआम। मैं बहुत सी देखिए, सरकार अगर मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ नुमाइंदा बन के, तो मैंने स्वार्थ की बात करी, और उस स्वार्थ के अंदर इस देश में हर नागरिक आता है। हमारा बांटने का अधिकार नहीं है, हम उसका विरोध कर सकते हैं जो इस देश के विरोध में खड़ा होता है। नहीं विरोध वो तो कह रहे हैं जिहाद की डेफिनेशन ही नहीं समझ रहे हैं आप लोग। जी हाँ जी, बिल्कुल। जिहाद की हाँ डेफिनेशन हाँ बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक लौनी का विधायक है, उस समय में तीसरा मैं दिन बिल्कुल देता हूं, आज जिहादी बताता हूं, भाई, जिहाद की डेफिनेशन बता दें। चौधरी साहब बता देता बता हूं। दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ, आप खुल के सुनना चाहते हो। जिहाद तो उससे करना है जो मेरे कौम के लिए खड़ा है। जिहाद उससे करना है जो मूर्ति पूजा करनी है। जिहाद उससे करना है जो इस्लाम विरोधी बातें करता है। जिहाद उससे करना है जो कि सोच जो है उसकी हमारे धर्म से अलग है। जिहाद उससे करना। अब आइए हम हिंदू जिहाद बताते हैं। हमें उनसे जिहाद करना है जो हमारे देश का स्वार्थ खराब कर रहा है। हमें उससे जिहाद करना है। उल्टा हो गया ना। नहीं नहीं भाई हिंदू मेंटलिटी बता रहा हूँ भाई। शुद्ध डेफिनेशन बता दी उसमें मेंटलिटी अलग अलग। विपक्ष शाह क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा। हाँ देखिए, यहाँ प्रदीप भाई ने बड़ा झूठ मेरा एक मिनट मेरी नहीं मैं नहीं नाजिम भाई नहीं झूठ? अरे इन्होंने जिहाद की जो गलत डेफिनेशन दी है, इन्होंने गलत आप बताया। सही दे दीजिए, आइए। नहीं मैं एक मिनट देखिए, एक सेकंड आपके लिए बोल रहा सर, हूं एक सेकंड दे दो। रुको ना। ये कह रहे हैं इनको कि आप हमारे हिसाब से डेफिनेशन दीजिए, बीच में रोक रहे हैं ना। बोलिए भाई अगर हिंदू अगर भाई अगर एक मछली बाजार मत बनाइए। देखिए, हिंदू में चाहे वो किसी जात धर्म से आता हो, अगर शुद्ध शाकाहारी खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो सोच बनाई रखिए ना वैसे। तो अगर आप उस जिहाद किससे करेंगे भाई? सबसे पहले राष्ट्र है। हम नहीं मानते किसी चीज को, पहले राष्ट्र को मानते हैं। और कुछ लोग जिहादी खड़े होकर बोलते हैं नहीं पहले राष्ट्र नहीं पहले इस्लाम है। अरे भाई कौन है वो लोग? आप तो रोज सुनते हो टीवी पे, कौन क्या इंस्टाग्राम यूट्यूब दुनिया भर पे आता है। दुनिया के चैनल, छोटे बड़े चैनल बोलते हैं। हमें तो उनसे मुकाबला करना है। ये झूठ बोलते हैं, यही तो इनका चेहरा है। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि संविधान को सर्वोपरि कहते हैं। हम संविधान को सर्वोपरि कहते हैं। अब भारत के संविधान को मानते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 25 को नहीं मानते। मुझे लगता है इनको पढ़ना चाहिए आर्टिकल 25, ताकि पता चले कि रिलीजियस के परमिशन देता है। इनको पता होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके का तर्क ये देना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर तरीके से गुमराही करना। और दूसरी बात, इन्होंने जिहाद की जो बात करी, इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करने वालों के लिए खिलाफ जिहाद करना चाहिए। इस तरीके का झूठ बोलते हैं ये लोग। अरे जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जद्दोजहद करना। जिहाद का मतलब अगर ये सुनना चाहते हैं तो जिहाद का मतलब होता है अपना नाम बदलकर आप दूसरे धर्म की बहन बेटियों को उनके साथ आप बलात्कार करें, उन्हें बड़गलाए और उन्हें आफ्ताब जैसे 36 टुकड़ों में काट दे। कितनी घटनाएं, आफ्ताब एक आफ्ताब नहीं है, सैकड़ों घटनाएं और कितनी घटनाएं हो रही हैं। डॉक्टर परवीन भाई तोमड़िया का जो हिंदूवादी नेता, एक प्रखर हिंदूवादी नेता है, उनका चिंतन ही यही है
जो हिंदूवादी नेता होगा उसका चिंतन ही यही होगा कैसे हिंदुओं के हितों की रक्षा की जाए, कैसे अपनी परंपराओं को बचाया जा सके, कैसे अपनी बहन बेटियों को बचाया जा सके, कैसे अपनी संस्कृति को बचाया जा सके। उस चीज से इनको दिक्कत होती है, इसलिए प्रवीण तोगड़िया जी के बयान से इन्हें नफरत होती है। दरअसल बात यह है कि साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग हट रहे हैं मुद्दे से। जिहाद की डेफिनेशन, जिहाद की डेफिनेशन में सीधा सीधा बता देता हूं। जिहाद की डेफिनेशन ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम जिहाद है। पढ़ लीजिए इस पे, पढ़ लीजिए ना इसमें। अभी आपने पीस पार्टी की निकाली है, इसको भी पढ़ लीजिए आप। और दूसरा आपने जो किया उसे क्या बोलेंगे आप? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। नहीं, आफ्ताब किस समाज से आता था बताइए। फिर बांटेंगे आप समाजों में, आफ्ताब किस समुदाय से? समाजों में क्यों बांट रहे हैं? आफ्ताब जो भी था, आफ्ताब जो भी था, आप फिर कैसे जोड़ आप रहे हैं? मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं? आफ्ताब कौन आपको था? नहीं पता। आफ्ताब आपको अपराधी नहीं है। पता आफ्ताब कौन था? आफ्ताब अपराधी है। आप क्या निकलवाना चाहते हैं? आफ्ताब हमारे अपराधी मुंह से? है, लेकिन मैं किस समुदाय से आप ही आता था धर्म पूछ के रहा हूं। बीच में लड़ाई कराते हैं। मैं कह रहा हूं कि आफ्ताब किस समुदाय से आता था? दो समुदाय के बीच में लड़ाई करवाते हैं। बताइए, अभी मैंने आप आफ्ताब को सेकुलरिज्म पूछा। की बात करते हैं। मैंने आफ्ताब आप को पूछा। सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ऐसे ही आप ऐसे सेकुलरिज्म की बात नहीं कर सकते। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन ये हुई है कि जब वक्त सही होता है तो गधे भी शायर बन जाते हैं। इसलिए आज सरकार में बैठे हुए इस देश में, सरकार में इस देश में आप जिहाद का खंडन करते हो, हम आतंकवाद का खंडन करते हैं। जिहाद डेफिनेशन तुम्हारी सही नहीं है, तो दीजिए सुधारिए। definition। और राजनीतिक अध्ययन कहाँ से कीजिए। ये लिया है? अध्ययन तुम्हारा कहाँ अधूरा से लिया फेसबुक के आपने? अध्ययन है। जो आपकी डेफिनेशन हम है 25 साल वो से एक्सप्लेन किताब करो पढ़ते हैं। और सोर्स बताओ। घूम रहे हैं, नहीं नहीं, तुम सब आंसर दो ना। देखेंगे, explain आप आप दोगे, बताओ दे दिया ना हमने। सोर्स क्या है और डेफिनेशन दो ना उसकी। डेफिनेशन हम दे चुके हैं, क्या आपको है? बता चुके। पढ़ क्या है? लीजिए। क्या पढ़े? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हाँ, नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुकिए आप। जुल्म के खिलाफ आवाज हाँ, उठाने का कहाँ लिखा नाम है? जिहाद है। कहाँ लिखा है? पढ़ लीजिए इस पे। कहाँ पे पढ़े? नेट पढ़ते हो तुम? कौन से BJP नेट के पे? लोग। किताब नहीं अरे पढ़ते भाई तुम लोग, सुनिए, तुम ऐसा नहीं है। नेट पढ़ते हो। जिहाद का मतलब है संघर्ष। लिबरल आदमी को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है कि हमारा संघर्ष है जी बुराइयों के खिलाफ। जो रेडिकल मुसलमान है वो इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा संघर्ष है भी हमें इस्लाम डेमोग्राफिक बनाना है। चेंज आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। ये है ही नहीं पिक्चर ना वो सब भी में, परिभाषाएं हैं। ना अलग मौके के राज्यों में, हिसाब से। बंगाल में भी जय नहीं। श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक नहीं है, तो वो अल्लाह अकबर का लगाना सांप्रदायिक कैसे होगा? लगाएंगे, वो तो उनका धर्म की मान्यता, उनको मुबारक है। सीधे सीधे अगर देखा जाए आज का लब्बो-लुआब इस मुद्दे का यही है कि देश में, ठीक है भाई रुकिए, देश में चुनाव है और देश में चुनाव की वजह से ही इस तरीके से सियासत की जा रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और इसीलिए मुद्दा गर्म है। क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो इस बयान के जरिए एक ग्राउंड बनाने की, एक ग्राउंड तैयार करने की तैयारी जरूर की जा रही है जिसके जरिए सियासी एज लिया जाए, चुनावों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। मुद्दा गर्म है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।